नमस्कार दोस्तों। कल से कार्तिक मास शुरू होने वाला है। यह बहुत ही पवित्र मास माना जाता है क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु एक लंबी निद्रा के बाद जागते हैं। इस मास में आप प्रातः काल सूर्य उदय से पहले स्नान करके कार्तिक महात्म कथा का पाठ करने मात्र से ही असंख्य पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक मास में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में सुख और समृद्धि का आगमन होता है। इस मास में गंगा स्नान का भी विशेष महत्व होता है और इसी मास में दीपदान भी किया जाता है। दोस्तों, हम अपने इस चैनल पर कार्तिक महात्म की सभी कथाएं प्रतिदिन अपलोड करेंगे, जिनका प्रतिदिन श्रवण मात्र से ही आप भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पहले भगवान गणेश का स्मरण किया जाता है। आज हम कार्तिक महात्म की कथा प्रारंभ करने से पहले भगवान गणेश का ध्यान करते हुए उनकी एक कथा प्रारंभ करते हैं। एक बुढ़िया माई थी। वह रोज मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज मिट्टी का गणेश बनाती और उसे जल से स्नान कराती। मिट्टी के गणेश रोज गल जाते। उस नगर में एक सेठ का मकान बन रहा था। बुढ़िया माई वहां मकान बना रहे मिस्त्रियों से बोली, मेरा पत्थर का गणेश बना दो। इस पर मिस्त्री ने बुढ़िया माई से कहा, जितनी देर में हम तेरा पत्थर का गणेश घड़ेंगे उतनी देर में हम अपनी दीवार ना चिनेंगे। इस पर बुढ़िया माई बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो दीवार चिनते और वो दीवार टेढ़ी हो जाती। मिस्त्री चिने और ढा देवें। इस तरह करते करते उनको शाम हो गई। शाम को सेठ आया। सेठ ने मिस्त्रियों से कहा, आज तुम लोगों ने कुछ भी काम नहीं किया। इस पर मिस्त्री सेठ से कहने लगे, एक बुढ़िया माई आई थी। वो हमसे कह रही थी, मेरा पत्थर का गणेश घड़ दो। हमने नहीं घड़ा तो उसने कहा, तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी नहीं बन रही है। हम बनाते हैं और रहा देते हैं। यह सुनकर उस सेठ ने बुढ़िया को बुलवाया। सेठ ने कहा, हम तेरा सोने का गणेश गढ़ देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़ा कर दिया। अब सेठ की दीवार सीधी हो गई है। गणेश भगवान जैसे। आपने सेठ की दीवार सीधी की, वैसे सबके काम बनाना, सब पर अपनी कृपा करना। दोस्तों, कार्तिक मास के पहले अध्याय का प्रारंभ एक श्लोक से होता है। मैं सिमरु माता शारदा बैठे जिह्वा आए। कार्तिक मास की कथा लिखे कमल हर्षाय। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी ने 88,000 शौनकादि ऋषियों से कहा, अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, जिसका श्रवण करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। सूत जी कहते हैं, श्री कृष्ण जी से अनुमति लेकर देवर्षि नारद के चले जाने के पश्चात सत्यभामा प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण से कहती हैं, हे प्रभु, मैं धन्य हुई, मेरा जन्म सफल हुआ। मुझ जैसी त्रैलोक्य सुंदरी के जन्मदाता भी धन्य हैं, जो आपकी 16,000 स्त्रियों के बीच में आपकी परम प्यारी पत्नी बनी। मैंने आपके साथ नारद जी को वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष विधि पूर्वक दान में दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर लहराया करता है। यह बात मृत्युलोक में किसी स्त्री को ज्ञात नहीं है। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छुक हूँ। आप मुझे कृपया कार्तिक महात्म्य की कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए, जिसको सुनकर मेरा हित हो और जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख न हो। सूत जी 88,000 शौनकादि ऋषियों को आगे बताते हैं। सत्यभामा के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण ने हंसते हुए सत्यभामा का हाथ पकड़ा और अपने सेवकों को वहीं रुकने के लिए कहकर विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्पवृक्ष के नीचे ले गए और फिर हंसकर बोले, हे प्रिय, 16,000 रानियों में से तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र एवं देवताओं से विरोध किया था। हे कांते, जो बात तुमने मुझसे पूछी है उसे सुनो। एक दिन मैंने तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्पवृक्ष मांगा। इंद्र द्वारा मना किए जाने पर इंद्र एवं गरुड़ में घोर संग्राम हुआ और गौलोक में भी गरुड़ जी ने गौओं से युद्ध किया। गरुड़ की चोंच की चोट से उनके कान एवं पूंछ कटकर गिरने लगे
जिससे 3 वस्तुएं उत्पन्न हुईं। कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और रक्त से मेहंदी बनी। इन तीनों का प्रयोग करने वाले को मोक्ष नहीं मिलता। तब गौ ने भी क्रोधित होकर गरुड़ पर वार किया, जिससे उनके 3 पंख टूटकर गिर गए। इनके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर और तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इन तीनों का दर्शन करने मात्र से ही शुभ फल प्राप्त हो जाता है। यह सुनकर सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, कृपया मुझे मेरे पूर्व जन्मों के विषय में बताइए कि पूर्व जन्म में मेरा स्वभाव कैसा था। मैं किसकी पुत्री थी और मैंने कौन सा व्रत या तप नहीं किया जिससे मुझे मृत्युलोक में जन्म लेना पड़ा, और मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी हुई। सत्यभामा के इस प्रकार पूछे जाने पर श्री कृष्ण उनसे कहते हैं, हे कांते, तुम पूर्व जन्म में किसकी पुत्री थीं? कौन से पुण्य और व्रतादिक तथा शुभ कार्य जो तुमने किए थे, वह सब मैं तुमसे कहता हूँ, उसे सुनो। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रिगोत्र में वेदों और यज्ञों को जानने वाला देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। वह प्रतिदिन अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान का पूजन किया करता था। वह सूर्य के समान तेजस्वी था। वृद्धावस्था में उसे गुणवती नामक कन्या की प्राप्ति हुई। उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने ही चंद्र नाम के शिष्य के साथ कर दिया। वह चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता था और चंद्र भी उसे अपने पिता की भांति सम्मान देता था। एक दिन वे दोनों कुश व समिधा लेने के लिए जंगल में गए। जब वे हिमालय की तलहटी में भ्रमण कर रहे थे, तब उन्हें एक राक्षस अपनी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। उस राक्षस को देखकर भय के कारण उनके अंग शिथिल हो गए और वे वहां से भागने में भी असमर्थ हो गए। तब उस काल के समान राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। उनके धर्मात्मा होने के कारण मेरे पार्षद उनको बैकुंठ ले गए। क्योंकि उन्होंने संपूर्ण जीवन सूर्य की पूजा की थी, इसलिए मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। जब वे दोनों विमान पर चढ़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान चंदनमाला धारण किए हुए बैकुंठ में आए, तब मेरे पास दिव्य भोगों के भोग भोगने लगे। इस प्रकार दोस्तों, कार्तिक महात्म का पहला अध्याय समाप्त होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करें और साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे।